गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 SST आप लोगों को पढ़ा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट फर्स्ट का, और पेज नंबर जो है 11 द डेलीगेट्स ड्रीव अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 में वियना की संधि हुई विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंज, जिसमें काफ़ी बदलाव रखा गया दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप, जो यूरोप में आया भी ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार, नेपोलियन के युद्ध के समय, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का पूरे यूरोप में जो है युद्ध ही छेड़ दिया था। इन द बोरबोन डायनेस्टी, बोरबोन वंश जो था विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है जिसका पतन हो गया, डिपोज हो गया, वाज रिस्टोर टू पावर, या पुनः जो है शक्ति इकट्ठा कर चुका था। एंड फ्रांस लॉस्ट इट टेरिटरीज, और फ्रांस अपने उन प्रदेशों को खो चुका था। इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन, जो नेपोलियन के अधीन जो है विस्तार किया गया, एनेक्स किया गया था। इस सीरीज ऑफ स्टेट वेयर सेटअप, राज्यों की एक जो श्रृंखला जो स्थापित की गई, द बाउंड्रीज सीमाओं पर जो राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित की गई अब फ्रांस में, टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, भविष्य में फ्रांस के विस्तार के लिए और फ्रांस को रोकने के लिए अनेक राज्य अपनी सीमाओं पर जो है एक प्रदेशों की श्रृंखला स्थापित किए। थस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, इस प्रकार नीदरलैंड राज्य विच इंक्लूडेड बेल्जियम, जिसमें बेल्जियम शामिल था, वाज सेटअप इन द नॉर्थ ऑफ जेनेवा, या जेनेवा के उत्तर में स्थापित किया गया। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वाज एडेड टू पेडमोंट इन द साउथ पर्शिया, और दक्षिण में पेडमोंट भी जोड़ा गया। पर्शिया आज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, पश्चिमी सीमा पर पर्शिया एक नया महत्वपूर्ण जो है प्रदेश माना गया। ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, लेकिन जर्मनी जो है 39 राज्यों के साथ जो है माना गया। दैट हैड बीन सेटअप बाय द नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच, जिसको कि नेपोलियन ने स्थापना किया था, यह जो अछूता रहा। इन द ईस्ट, पूर्व में रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रूस को पोलैंड का भाग दिया गया। वाइल प्रूसिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, जबकि प्रूसिया को सैक्सोन का एक भाग दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की, मुख्य कारण जो इनका था राजशाही अत्याचार को रोकना था। दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जिसको नेपोलियन ओवरथ्रोन उखाड़ फेंका था। एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप में एक जो है रूढ़िवादी विचारधारा की संरचना करना था। कंजर्वेटिव रिजाइम से सेटअप इन 1815 बेयर ऑटोक्रेटिक, और रूढ़िवादी जो प्रवृत्ति की विचारधारा के जो 1815 में जिसकी स्थापना की गई, तो वह जो स्वेच्छाचारी थे, अर्थात ऑटोक्रेट थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, वे मतभेद या आलोचना का सहन नहीं कर पाते थे। एंड शॉट टू कर्ब एक्टिविटीज, और निरंकुश क्रियाकलाप करते थे। दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो स्वेच्छाचारी सरकारों के लिए जो है प्रश्न के समान था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल, बहुत से सरकारें जो ऐसी सरकारें जो है प्रतिबंध के द्वारा नियंत्रित की। एंड वाज सेड इन न्यूज़पेपर, जैसा कि अखबारों में कहा गया। बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, स्वाधीन, आज़ादी, स्वतंत्रता जैसे विचारों को जो है इसमें पुस्तक, नाटकों और गीतों के माध्यम से इंगित किया गया। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि सब जो है इन सब का जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंध था। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल,
और फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति जो है एक जो है स्वाधीनता की प्रेरणा के अलावा कुछ नहीं थी। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, और एक प्रमुख कारण जो है उदारवादी राष्ट्रीय भावना का भी माना जाता है। हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, जो इन नए रूढ़िवादी कंजर्वेटिव ऑर्डरों को जो है क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया। वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यह प्रेस अर्थात अखबारों की आज़ादी के पक्ष में था। थैंक्स, जय हिंद।